समय पहले की बात है। धरती के बीचों बीच एक घना हरियाली से भरा अद्भुत जंगल था जिसका नाम था समर सवन। क्या नाम था जंगल का? समर सवन। एक ऐसा स्थान जहाँ हर प्राणी नियम, नीति और समरसता के साथ रहता था। जहाँ ना कोई किसी से बड़ा था, ना ही छोटा। जहाँ ज्ञान और गुण ही किसी को महान बनाते थे। इसी समर सवन के एक कोने में रहता था एक बूढ़ा लेकिन अत्यंत बुद्धिमान कछुआ जिसका नाम था मंथर। क्या नाम था कछुए का? मंथर। मंथर की चाल धीमी थी लेकिन उसकी सोच बहुत तेज, स्पष्ट और गहरी थी। वह हमेशा हर बात को सोच समझ कर करता था और जंगल के अधिकतर वृद्ध प्राणी उसे चलती नीति कहते थे। क्या कहते थे जंगल के प्राणी? चलती नीति। वह अक्सर छोटे जानवरों को इकट्ठा कर उनसे कहा करता, बेटा, तेज दौड़ना ही सफलता नहीं है, सही दिशा में धैर्य से बढ़ना असली समझदारी है। तेज दौड़ना ही सफलता नहीं, सही दिशा में धैर्य से बढ़ना असली समझदारी है। लेकिन समय बदल रहा था। जंगल में नए विचारों की हवा चल रही थी। सोशल झीलों और उड़ते संदेशों का जमाना आ गया था और तेजी, फुर्ती, दिखावा और जल्दबाजी को ही अब बुद्धिमत्ता समझा जाने लगा था। इसी जंगल में एक ऐसा मेंढक रहता था जो बाकी सभी से अलग था। उसका नाम था टप्पू मेंढक। क्या नाम था मेंढक का? टप्पू मेंढक। टप्पू मेंढक को एक बार एक घायल बगुले की मदद करने के बदले उड़ने का मौका मिला। बगुले ने अपनी पीठ पर बिठाकर उसे हवा में उड़ाया और तभी से टप्पू खुद को उड़ता जीव कहने लगा। क्या कहने लगा टप्पू खुद को? उड़ता जीव। उसने उड़ने का अनुभव सोशल तालाबों में साझा किया और कुछ ही दिनों में वह जंगल का स्टार बन गया। क्या बन गया वो? जंगल का स्टार। वह जहां भी जाता उछलता, फुदकता और कहता, धीमे मंथर से दूर रहो, तेजी में ही सफलता है। धीमे मंथर से दूर रहो, तेजी में ही सफलता है। टप्पू की ये बातें युवा जानवरों को बहुत आकर्षक लगती। वे मंथर की बातों को पुराने जमाने की कहानी कहकर टाल देते और टप्पू के फॉलोवर्स दिन ब दिन बढ़ते गए। मंथर अकेला होता गया लेकिन उसने कभी किसी के प्रति कटुता नहीं दिखाई। वह हमेशा मुस्कुराता और कहता, वक्त सबका सिखाता है, बस थोड़ा सब्र चाहिए। वक्त सब सिखाता है, बस थोड़ा सब्र चाहिए। जंगल के राजा सिंह महाराज, जो हमेशा नीति और योग्यता के आधार पर निर्णय लेते थे, उन्होंने एक दिन वन कौशल महोत्सव की घोषणा की। काय की घोषणा की? वन कौशल महोत्सव। यह प्रतियोगिता केवल ताकत की नहीं, बुद्धिमत्ता, संयम और सेवा की परीक्षा थी। इसका विजेता वन रत्न की उपाधि पाता। काय की उपाधि पाता? वन रत्न की। और उसे वन सभा का परामर्शदाता बनाया जाता। यह सुनते ही पूरे जंगल में उत्साह की लहर दौड़ गई। टप्पू मेंढक सबसे आगे आया और बोला, अब सब देखेंगे असली उड़ान किसकी है। वही मंथर चुपचाप मुस्कुराया और बोला, हर उड़ान ऊंचाई तक नहीं पहुंचती, कुछ उड़ानें गिराकर सीखती हैं। उड़ान ऊंचाई तक नहीं पहुंचती, कुछ उड़ानें गिराकर सिखाती हैं। पहले चरण की 3 चुनौतियां घोषित हुई। पहली, अंधकार की गुफा, जहां रोशनी शून्य थी, केवल एहसास और अनुभव से रास्ता खोजना था। दूसरी परीक्षा थी माया जाल झील, जिसमें भ्रम और परछाइयां मन को विचलित करती थी। और तीसरी परीक्षा थी समय की सीढ़ी, जहां हर सीढ़ी सब्र की परीक्षा थी और जल्दबाजी करने पर सीढ़ी खुद नीचे खिसक जाती। प्रतियोगिता शुरू हुई। टप्पू ने पहला कदम रखते ही ऊंची छलांग मारी, लेकिन अंधकार की गुफा में उसकी गति उसके लिए समस्या बन गई। वह दीवारों से टकराया, गोल गोल घूम गया और दिशा भूल गया। मंथर ने धीरे धीरे अपने एक एक कदम गिने, दीवार को महसूस किया, अपनी सांसें सुनी और अपने अनुभव से गुफा पार कर गया। दूसरी चुनौती में टप्पू ने जैसे ही झील में छलांग मारी, उसे कई परछाइयां दिखने लगी। कुछ में वह खुद को उड़ता देखता, कुछ में गिरता। भ्रम ने उसे भटका दिया और वह किनारे लौट आया। मंथर ने झील के
शांत पानी में अपने चेहरे की परछाई देखी, मुस्कुराया और कहा, जो खुद को जान ले वह किसी भ्रम में नहीं आता। जो खुद को जान ले वह किसी भ्रम में नहीं आता। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती, समय की सीढ़ी। सीढ़ी हराती, हिलती और जो तेजी दिखाता वह फिसल जाता। टप्पू ने 3 बार तेजी से चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार गिर गया, थक कर बैठ गया। वहीं मंथर हर सीढ़ी पर रुकता, एक गहरी सांस लेता, अपने मन को स्थिर करता और फिर चढ़ता। आखिर में मंथर ही चोटी तक पहुंचा। राजा सिंह महाराज ने घोषणा की, वन रत्न वह नहीं जो सबको चकाचौंध कर दे, बल्कि वह है जो अंधकार में दिशा ढूंढे, भ्रम में सच पहचाने और समय परीक्षा में धैर्य बनाए रखे। वन रत्न है मंथर कछुआ। कौन है वन रत्न? मंथर कछुआ। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। टप्पू सिर झुकाए जाने लगा, पर तभी मंथर ने उसे रोका और कहा, यदि उड़ना है तो पहले चलना सीखो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता हूँ। टप्पू की आंखें भर आईं और उसने मंथर के आगे झुककर कहा, मैं सीखना चाहता हूँ। यहीं से शुरू हुआ वन नीति पाठशाला। क्या शुरू हुआ? वन नीति पाठशाला, जहां मंथर नीति सिखाता और टप्पू आज्ञाकारी बन सीखता। कुछ महीनों बाद जंगल में एक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि हवा तक जल रही थी और जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जो तेज थे भाग निकले, लेकिन घोंसलों में फंसे बच्चे, बूढ़े और बीमार जीव खतरे में थे। मंथन ने बिना डरे धीरे धीरे जलती झाड़ियों के बीच रास्ता बनाया, अपनी पीठ पर बच्चों और छोटे जीवों को बैठाया और एक एक कर उन्हें सुरक्षित निकाला। वहीं टप्पू, जो अब मंथर से सीखा था, ऊपर उड़कर जंगल की झीलों से पानी की बाल्टियां लाकर आग पर बरसाने लगा। दोनों की जोड़ी ने मिलकर सैकड़ों जानवरों की जान बचाई। राजा ने उन्हें वन सेवा योद्धा की उपाधि दी। काय की उपाधि मिली उन्हें? वन सेवा योद्धा। और कहा, जो अपने गुणों से जंगल को बचाए वही असली नेता है। जो अपने गुणों से जंगल को बचाए वही असली नेता है। अब टप्पू वही मेंढक था जो बच्चों को कहता, असली उड़ान दिलों में होती है और जो झुकता है वही ऊंचाई छूता है। असली उड़ान दिलों में होती है और जो झुकता है वही ऊंचाई छूता है। जंगल के बच्चे अब मंथर और टप्पू की कहानी से प्रेरित होते और हर नीति पाठशाला में पहली पंक्ति यही थी, अगर उड़ना है तो पहले चलना सीखो। अगर उड़ना है तो पहले चलना सीखो। मंथर की तरह धीरे धीरे समर सबन फिर से संतुलन और समझदारी का प्रतीक बन गया। जहां मंथर अब भी रोज अपना समय बच्चों को नीति सिखाने में लगाता, वहीं टप्पू अब उड़ान की नहीं सेवा की बात करता। और उस दिन के बाद समर सबन की हर नीति कथा की शुरुआत होती। एक था धीमा कछुआ जिसने दुनिया को धैर्य का अर्थ सिखाया। एक था धीमा कछुआ जिसने दुनिया को धैर्य का अर्थ सिखाया। और एक था उड़ता मेंढक जिसने सीखा कि उड़ान से पहले जमीन की समझ जरूरी है। और एक था उड़ता मेंढक जिसने सीखा कि उड़ान से पहले जमीन की समझ जरूरी है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, तेजी और दिखावे से नहीं, धैर्य, सोच और सेवा से असली सफलता मिलती है। जो धीरे चलता है वह गिरता नहीं है और जो सबको साथ लेकर चलता है वही सबसे आगे होता है। जो धीरे चलता है वह गिरता नहीं है और जो सबको साथ लेकर चलता है वही सबसे आगे होता है। हर उड़ान से पहले जमीन को समझो और जो नीचे झुकता है वही ऊपर उठता है। अगर ये स्टोरीज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पर मिल रही है तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।